इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी प्रथाएं दर्ज हैं जिन्हें सुनते ही आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी ही एक विवादित प्रथा है हलाला। यह एक प्रथा है जिसमें तलाकशुदा पत्नी को अपने पहले पति से तलाक लेने के बाद अपने जीवन में दोबारा शादी करने के लिए एक औरत को किसी अन्य पुरुष के साथ अंतरंग संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यह प्रथा क्या है। असली सवाल यह है, क्या यह सच में धर्म है या फिर समाज, परंपरा और गलत धार्मिक व्याख्या का दबाव। आज के इस वीडियो में हम बिना किसी भावुकता, नफरत या व्यक्तिगत राय के सिर्फ तथ्यों और सच्चाई के साथ जानेंगे। हलाला की प्रथा आखिर थी क्या? इसकी शुरुआत कैसे हुई? कानून और धर्म का इसमें क्या रोल था? कितनी महिलाओं के अधिकारों का हनन हुआ और उन्हें मानसिक और सामाजिक पीड़ा का सामना करना पड़ा? और सबसे जरूरी सवाल, इसे कैसे समझा जाए और आज का कानून क्या कहता है? हलाला शब्द अरबी मूल का है जिसका अर्थ होता है विलक्षण तरीके से हल करना। इसे शारीरिक और सामाजिक संदर्भ में लिया गया जो इस प्रथा की वास्तविक जटिलता को दिखाता है। इस प्रथा के अनुसार अगर कोई महिला अपने पति से तलाक लेती है और बाद में उसी व्यक्ति से फिर से शादी करना चाहती है तो उसे पहले किसी अन्य पुरुष के साथ वैध रूप से विवाह और शारीरिक संबंध बनाने के बाद ही अपने पहले पति के पास वापस आना संभव होता है। असलियत इससे कहीं अधिक डरावनी और विवादित थी। कई जगह इसे मजबूरी में अपनाया जाता था। महिलाओं को बताया जाता था कि अगर वह हलाला नहीं करेगी तो उसका विवाह पहले पति के साथ कभी नहीं हो सकेगा। उनके सामने दो ही रास्ते रखे जाते थे, या तो सामाजिक दबाव और अपमान या फिर अपनी पसंद के खिलाफ यह कदम उठाना देती। महिलाओं की इच्छा, उनके डर, उनके व्यक्तिगत अधिकार, इन सब का कोई महत्व नहीं था। हलाला को धर्म का रंग दे दिया गया ताकि विरोध करने वाली किसी महिला की आवाज दबा दी जाए। समाज ने इसे विवाह और सम्मान की अनिवार्य शर्त बना दिया। इसे पवित्रता और आदर्श माना गया, जबकि यह वास्तव में महिलाओं की स्वतंत्रता पर नियंत्रण का एक तरीका था। इतिहासकारों के अनुसार हलाला प्रथा का कोई ठोस प्रमाण प्रारंभिक इस्लामिक काल के धार्मिक ग्रंथों में नहीं मिलता। असल में यह प्रथा सामाजिक और पारिवारिक दबाव, महिलाओं की स्वतंत्रता पर नियंत्रण और पुरुष प्रधान मानसिकता के कारण धीरे धीरे फैल गई। कई महिलाएं मानसिक और सामाजिक दबाव में इस प्रक्रिया के लिए मजबूर हुईं। उन्हें बताया गया कि यह पवित्र और जरूरी है, वरना उन्हें अपवित्र या समाज द्वारा खारिज किया जाएगा। यह दिखाता है कि कैसे समाज और धर्म के नाम पर महिलाओं के जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। कई लोग आज भी कहते हैं कि हलाला शरिया का हिस्सा है और इसे मानना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी कुरान या हदीस में यह प्रथा अनिवार्य नहीं बताई गई। धर्म ने कभी भी महिलाओं को अपने अधिकारों से वंचित करने या उन्हें किसी के साथ मजबूरी में संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का आदेश नहीं दिया। इस प्रथा का असली उद्देश्य केवल सामाजिक नियंत्रण और पुरुष प्रधान मानसिकता को बनाए रखना था। महिलाओं को उनके अधिकार और स्वतंत्रता से वंचित कर उन्हें मजबूरी में ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। इसके कारण कई महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा। कानूनी दृष्टिकोण से भारत में हलाला प्रथा गैर कानूनी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत के तहत तलाक और विवाह की प्रक्रियाओं को नियंत्रित किया गया है। 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रथा को अवैध और गैर कानूनी घोषित कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि महिलाओं को इस प्रथा के लिए मजबूर करना उनकी स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन सच्चाई यह है कि केवल कानून होने से बदलाव नहीं आता। कई सामाजिक समूह, परिवार और समुदाय अब भी गलत धार्मिक व्याख्या और परंपराओं के दबाव में इस प्रथा का पालन करने को मजबूर करते हैं। इसलिए सोच बदलना जरूरी है। महिलाओं को बराबरी, सम्मान और स्वतंत्रता देना ही सच्ची मानवता और प्रगति का मार्ग है। कल्पना कीजिए एक महिला जो तलाकशुदा है।
उसके जीवन में पहले से ही शोक, डर और अपमान है। और उसी समय समाज उसे कहता है कि अपने पहले पति के पास वापस लौटने के लिए किसी और पुरुष के साथ जुड़ना जरूरी है। यह मजबूरी, मानसिक अत्याचार और सामाजिक दबाव की चरम सीमा है। हलाला प्रथा हमें यह सिखाती है कि अगर समाज ने सवाल उठाना छोड़ दिया तो सबसे बड़ा अत्याचार भी परंपरा बन सकता है। एक महिला का जीवन किसी अन्य व्यक्ति की इच्छाओं या सामाजिक दबाव से खत्म नहीं होना चाहिए। उसकी स्वतंत्रता, अधिकार और पहचान किसी भी परंपरा या गलत व्याख्या से कमतर नहीं हो सकती। आज अगर हम इतिहास और कानून को समझेंगे तो भविष्य में हम महिलाओं के खिलाफ ऐसे अन्याय को रोक सकते हैं। बदलाव तभी आता है जब हर व्यक्ति सत्य, न्याय और समानता के लिए खड़ा होता है। हलाला और ऐसी प्रथाओं के खिलाफ जागरूकता, शिक्षा और समानता की नींव डालना ही सच्ची प्रगति है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री ज्ञानवर्धक और सोचनीय लगी हो तो इसे शेयर करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां ऐसी गलत प्रथाओं से दूर रहें और समानता, न्याय और मानवता की राह पर चलें।